संस्कृत में हमें जानना क्या है जी, अनुवाद। तो अनुवाद को जानने के लिए जो आपका यह बेसिक है, जैसे इयम होता है, इदम होता है या ऐसा होता है, ठीक है। इसका जैसे भी इसका आपको अर्थ मालूम होगा या इसका संस्कृत मालूम होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, अनुवाद को निरूपण कर सकते हैं। एग्जाम में आपको यह 7 वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आता है कि कम से कम 7 वाक्य का अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का आता है, ठीक है। अभी तो कम शायद 5 नंबर का ही आ रहा है, लेकिन आपको इसको अनुवाद करने के पूरे 1 नंबर मिलते हैं एगो को सही अगर आंसर लाते हैं तो सबसे पहले देखिए, इदम इयम मैंने क्या होता है जी, यह होता है, क्या होता है, यह होता है, ठीक है। और देखिए इदम मैंने भी क्या होता है जी, यह होता है, और ऐसा मैंने भी क्या होता है, यह होता है। तीनों का मान एक ही होता है, तीनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन फर्क क्या है कि इसका प्रयोग नपुंसक लिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? नपुंसक लिंग। इसका प्रयोग पुल्लिंग के लिए स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग किसके लिए जी, पुल्लिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। स मैंने वह होता है, स मैंने भी वह होता है, और सा मतलब भी क्या होता है, वह होता है। दोनों का अर्थ वह होता है, लेकिन स का जो अर्थ है वह पुल्लिंग के लिए किया जाता है, और सा का जो अर्थ है, ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो सबको मालूम होगा। तो का अर्थ क्या है? तो का अर्थ है वे दोनों। तो का अर्थ क्या है जी, वे दोनों, ठीक है। और ते का अर्थ है वे लोग या वे सब भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वम का अर्थ क्या है? तुम। त्वम का अर्थ क्या है जी, तुम। और युवाम का अर्थ क्या है? युवाम का अर्थ क्या है? तुम दोनों। क्या अर्थ है? तुम दोनों, ठीक है। अब यहाँ देखिए, युवाम का अर्थ क्या है? तुम लोग या तुम सब भी होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए अहम का अर्थ क्या होता है? अहम मतलब होता है मैं। अवाम मतलब क्या होता है? अवाम मतलब हम दोनों। अवाम मतलब क्या होता है? हम दोनों। अब वयम का अर्थ होता है हम सब या हम लोग, होता है। तो ये सभी आपका जो बेसिक है, यही आपको शुरुआत में किसी भी वाक्य का शुरुआत करते हैं तो इन सब का प्रयोग आपको करना होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ अस्थि है, अस्थि मतलब होता है क्या अर्थ होता है। और संति मतलब क्या होता है? यहाँ पर यह बहुवचन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि यह एक वचन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, आसित मतलब होता है था। आसित मतलब क्या होता है? था। और आसन मतलब क्या होता है? थे। आसन मतलब क्या होता है? थे। समझ में आ रहा है? यह आसित मतलब होता है था, और आसन मतलब थे, ठीक है। अस्मि मतलब होता है हूँ। अस्मि मतलब क्या होता है? हूँ। अस्मि मतलब हूँ होता है, ठीक है। और यत्र मतलब होता है यहाँ। यत्र मतलब यहाँ। तत्र मतलब वहाँ। च मतलब और, ठीक है। कुत्र मतलब क्या होता है? कहाँ। कुत्र मतलब कहाँ। शुरुआत में ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये सब समझ में आ जाता है तो आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए, यहाँ संबंधवाचक में भी देख लीजिए। मम मतलब क्या होता है जी? मेरा। मम मतलब मेरा, ठीक है। अस्माकम मतलब क्या होता है? हमारा। अस्माकम मतलब क्या होता है? हमारा। हमारा हो जाएगा। युष्माकम मतलब क्या होता है? तुम्हारा। युष्माकम मतलब क्या होता है? तुम्हारा, ठीक है। मम मतलब मेरा हो गया, अस्माकम मतलब हमारा, युष्माकम मतलब तुम्हारा। तस्य मतलब क्या होता है? तस्य मतलब उसका या उसकी होता है। यहाँ भी हमारा या हमारी, तुम्हारा या तुम्हारी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये सब जो है, अगर ये सब याद रहता है तो इससे वाक्य कैसे निर्माण करेंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है। तो यह का होगा इयम या इदम। नपुंसक लिंग है तो इदम लगा लेंगे, होगा। और इदम, और उसके बाद से मम। और कलम का लेखनी क्या होता है? लेखनी। है का अस्ति, है का अस्ति। इदम मम लेखनी अस्ति। आ रहा है समझ में? जैसे मान लीजिए यह लड़का चतुर है, यह लड़का चालाक है, ऐसा हो गया। यह लड़का चालाक है, यह लड़का चालाक है। तो क्या होगा? इयम हो जाएगा, ऐसा क्या होगा? ऐसा। उसके बाद बालकः क्या होगा? बालकः। चालाक का चतुरः क्या होगा? चतुरः।
है का अस्ति, चतुरा का सॉरी है का अस्ति हो जाएगा। समझ में आया? तो यह लड़का चला के देखिए कितना सूटेबल है। ठीक है, अब आपसे पूछता है, कहता है राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे। तो राजा का क्या होगा? राज्ञ। क्या होता है? और दशरथ का दशरथ हो जाएगा, दशरथ। लेकिन जहाँ का के की रा रे री आए ना, तो यहाँ पर एक ट्रिक होता है, ये वाला हटाओ तो। यहाँ वो मालूम होगा आपको, जहाँ पर को रहे, जहाँ पर को रहता है वहाँ अम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अम लगाते हैं। जहाँ से या के द्वारा रहता है, के द्वारा रहता है, वहाँ क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जहाँ को या के लिए होता है, देखना है यहाँ भी को है, यहाँ भी को है, तो यहाँ देने के लिए अर्थ होता है। किसके लिए? देने के लिए। तो को या के लिए होता है तो वहाँ आय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आय। ठीक है, जहाँ से होता है, अब यहाँ भी से देखिए, यहाँ से देखिए, यह जो से होता है ना, यह संबंध को जोड़ने का काम करता है। और ये जो से होता है अलगाव का भाव व्यक्त कराता है। मतलब 2 वस्तुओं के अलग होने पर जहाँ से होता है वो अपादान कारक होता है, वहाँ इसके लिए होता है, तो वहाँ लगाते हैं आत। क्या लगाते हैं? आत। अब जहाँ का के की आए, का के की या रा रे री भी आता है, तो वहाँ लगाएंगे अस्य, यानी आधा सौ य। अरे बात समझ में? इसके बाद से जहाँ पर मे प पर आए, मे प पर आता है, तो वहाँ लगाना है ए। क्या लगाना है? ए लगाना है। समझ गए? तो ये सब चीज़ों का प्रयोग करके हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। देखिए यहाँ राज्ञ दशरथ था, अब यहाँ क्या आया? तो यहाँ से लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। देखिए का के की रा रे री आया तो से लगा दिए। अब चतुर का क्या, 4 का क्या होता है? चतवार। क्या होता है? पुत्र थे यानी पुत्रा। अथे का क्या होगा? आसन। क्या होगा? आसन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ कह दिया कि मेरे बगीचे में, मेरे बगीचे में 10 पेड़ है। बताइए 10 पेड़ हैं, बताइए। तो क्या होगा? मम। अब बगीचा का उपवन होता है, उपवन। लेकिन यहाँ में है ना, तब में रहे तो क्या लगाएंगे? ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उपवने, मम उपवने। ठीक है। और 10 का दशम क्या होगा? अब वृक्ष का वृक्षा। क्या होगा? वृक्षा। अह का संति। अस्ति कैसे हो सकता है? संति ना होगा जी? हाँ, संति होगा। तो मम उपवने दशम वृक्षा संति, मेरे बगीचे में 10 पेड़ है। समझ में आया? आपसे कहे संस्कृत में थोड़ा विद्यालय पर लिख लीजिए, तो आप कहिएगा कि हमारे विद्यालय में 400 क्या है? छात्र हैं। क्या है? छात्र हैं। ठीक है। तो क्या होगा? अस्माकम। हमारे का क्या होगा? अब विद्यालय का विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। ठीक है। अब देखिए अस्माकम विद्यालय, और 400 का क्या हो जाएगा? चतुर्थ सप्तम। क्या हो जाएगा? चतुर्थ सप्तम। ठीक है। 400 का चतुर्थ सप्तम। और छात्र का छात्रा। छात्रा क्या लगाएंगे? अस्ति लगाएंगे या संति लगाएंगे? हाँ, संति लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा संति। कोई दिक्कत नहीं ना होगा? तो देखिए अस्माकम विद्यालय चतुर्थ सप्तम छात्रा संति, मेरे विद्यालय में 400 छात्र हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए हम यहाँ लिख दिए गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है। और यहाँ होगा वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है। देखिए दोनों में से आ रहा है, दोनों में से आ रहा है। एक तरफ जहाँ संबंध टूट रहा है, दूसरी तरफ संबंध क्या हो रहा है? जुट रहा है ना जी? सटा हुआ है। तुम कलम से लिखते हो, कलम और तुम्हारे बीच संबंध क्या है? जुटा हुआ है। जुटा हुआ है ना? लेकिन गंगा हिमालय से निकल रही है, इसका मतलब है कि गंगा हिमालय से दूर हो रही है। अलगाव का भाव व्यक्त हो रहा है कि ना? हो रहा है ना? तो देखिए, तो जब गंगा हिमालय से लिखे तो लिखेंगे गंगा, गंगा। और हिमालय का देखिए हिमालय, हिमालय लिख दिए। लेकिन जहाँ से का बात है, जहाँ अलगाव का भाव व्यक्त हो, यह अलगाव किसका जी? अलगाव का भाव व्यक्त हो, तो क्या होगा? आत लगाना है। आत लग गया, क्या हो गया?
हिमालयात, क्या हो गया? हिमालयात। और निकलना का निष्क्रमति होता है, क्या होता है? निष्क्रमति, मन निकलती है। अब यही बात यहाँ हो गया, तो वह का क्या होता है जी? सह। अब कलम का कलम हो जाएगा, कलम हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब से है, तो से होता जहाँ अलगाव नहीं है, यहाँ संबंध जुटा हुआ, तो क्या लगाना है? एन। तो क्या हो जाएगा? कलमेन। क्या हो जाएगा? कलमेन। और लिखना का लिखती, क्या हो जाएगा? लिखती। लिखती मतलब लिखता है, ठीक है। तो सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। समझ में आ रहा है? अब देने के अर्थ में, जैसे मान लीजिए यहाँ हो, माँ बालक को दूध देती है, या यह भी हो सकता है वह गरीब को धन देता है, वह गरीब को धन देता है, धन देता है। बताइए, वह गरीब को धन देता है, क्या होगा? वह का क्या लिखेंगे? पहले सह। क्या लिखेंगे? सह। उसके बाद देखिए, गरीब को, गरीब का होता है निर्धन, क्या होता है? निर्धन। और जहाँ को आए देने के लिए, तो क्या लगाना है? आय। यहाँ आय लग गया, क्या हो गया? निर्धनाय, सह निर्धनाय। और उसके बाद से धनम, क्या हो जाएगा? धनम। और देता है? ददाती। सह निर्धनाय धनम ददाती। कोई दिक्कत किसी को? तो ये वाला समझ में आ रहा है ना, कि कब किसका प्रयोग करना है, ठीक है। कब किसका प्रयोग करना है, मतलब इन सब का प्रयोग करके फिर इसको हम क्या कर सकते हैं कि इस विधि पर बैठा सकते हैं। तो आप दो तरीके का समझे, एक सिंपल वाला यह बना लेंगे, यह लड़का है वह घोड़ा है, बन जाएगा। और जैसे मान लीजिए यह घोड़ा है, यह घोड़ा है, तो बना सकते हो ना, इतना आसान जी। यह का क्या होगा? इयम। इयम लिख लो, सबके लिए इयम लगा सर। इयम। आ घोड़ा का अश्वः, अश्वः। है का अस्थि, बन गया। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सिंपल वाला, और थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के विभक्ति के अनुसार बना लिए ना। हाँ, अब इसके बाद से हम क्या सीखेंगे? लकार। किससे संबंधित? लकार से संबंधित। किससे संबंधित? लकार से संबंधित। लिखना नहीं ना, इसको लिखना है, लिख लो। क्या करना, थोड़ा सा बंद कर दो। देखो जी, अब लकार के अनुसार देखेंगे। लकार के अनुसार पहला आपका होता है लट लकार। कैसा? लट लकार होता है। इसको क्या कहा जाता है जी? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों को हम कैसे संस्कृत में अनुवाद करते हैं, इसके लिए ये देखिए, लट लकार वर्तमान काल का रूप कैसे चलता है। किसी भी धातु को प्रायः लकार क्या करता है, किसी धातु को विभिन्न 9 रूपों में परिवर्तित करके लिखना। विभक्ति पुरुष और वचन के अनुसार विभिन्न 9 रूपों में परिवर्तित करके लिखना लकार कहलाता है। क्या कहलाता है? लकार कहलाता है। इसको एक धातु को 9 रूपों में चेंजिंग यानी बदलाव करके लिखा जाता है। एक धातु को, धातु मतलब होता है क्रिया, उसको 9 रूप में परिवर्तित करके लिखा जाता है, बदलाव करके लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पुरुष, क्या जी? पुरुष, ठीक है। पुरुष ये वाला लाइन हो गया, इधर वाला वचन होता है। तो वचन में कहाँ शुरुआत करते हैं? एक वचन, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है? द्विवचन। और उसके बाद से भी होता है क्या? हाँ। अब देखिए, पुरुष में क्या होता है जी? प्रथम पुरुष, यहाँ मध्यम पुरुष, और उसके बाद से उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष भी इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका रूप कैसे चलता है? ती, उसके बाद त, उसके बाद अंति, उसके बाद से क्या होता है? सी, फिर थ, उसके बाद थ, फिर आमी, उसके बाद आव, उसके बाद आमह होता है। देखिए इसमें क्या आता है? इसमें स आएगा या कोई अकेला नाम आता है, जैसे बालकः है ना जी, या सा भी आता है। क्या आता है? सा। सा मतलब वह, किसके लिए? स्त्री के लिए, ठीक है। अब देखिए इदम यह, इयम यह सब भी आ सकता है। इदम, इयम ये सब भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए तो में क्या आता है? तव आता है। क्या आता है? तव आता है। या दो नाम एक साथ आ सकते हैं, दो नाम एक साथ आ सकते हैं। जब तो आएगा यानी दो नाम एक साथ आएगा तो धातु के साथ क्या लगाना है? तह लगाना है। क्या लगाना है? तह लगाना है। अगर ते आता है, ते रहे या बालका रहे, ते का अर्थ क्या होता है जी? ते का अर्थ बालका होता है। हाँ, वे लोग हाँ खो गए होगा। और देखिए यहाँ छात्रा क्या होगा? छात्रा, ठीक है। मतलब बहुवचन जहाँ पर आए
वहाँ पर अब धातु के साथ क्या लगा देना है, अंति लगाना है। क्या लगाना है, अंति लगाना है। अब ये जितना झंझट है ऊपर वाला में है, इनमें सब सिंपल सिंपल एक गो आता है। 3 गो है ना, या नीचे वाला जो भी बचल 6 गो है, इनमें सब एक गो आता है। यानी तुम अगर रहेगा तो सी लगाना है, तुम रहेगा तो क्या लगाना है, यूयम रहेगा तो क्या लगाना है, थ, और यूयम रहेगा तो क्या लगाना है, थ। यूयम का अर्थ क्या होता है, वे लोग, तुम लोग। युवम का अर्थ क्या होता है, युवम का अर्थ तुम दोनों, और तुम का अर्थ तुम। ठीक है, इसी प्रकार से आमी कब लगेगा, जब अहम रहेगा। क्या रहेगा, अहम माने मैं। अब आवाम रहता है तो धातु के साथ आओ शब्द लग जाता है। क्या लगता है, और वयम रहे तो धातु के साथ आमह लगता है। वयम रहे तो धातु के साथ क्या लगता है, आमह। अब देखिए, जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो वह का क्या होगा, सह। आ घर का गृहम। आ जाना का गछ होता है, गछ होता है ना। लेकिन सह जब रहे, सह रहे तो धातु के साथ ती लगाना है, जब ती लगा दीजिए, हो गया सह गृहम गच्छति। समझ में आ रहा है। अब देखिए, जैसे हमने कह दिया तुम सुबह में फल खाते हो, तुम सुबह में फल खाते हो ना, खाते हो, डांटा खाते हो, हाँ, नहीं उठोगे टाइम से खेबो करोगे। तो तुम का क्या होगा, तुम का क्या होता है, तुम। और सुबह का होता है प्रातः काल। क्या होता है, लेकिन प्रातः काल नहीं रहेगा। क्या रहेगा बताइए, यहाँ में आया तो जब में रहेगा तो क्या लगाना है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रातः काले। और उसके बाद फलम, क्या होगा, फलम। और खाना का क्या होगा, तुम है ना, तो तुम रहेगा, तुम के साथ धातु के साथ क्या रहेगा, सी रहेगा, तो यहाँ खादसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खादसी। समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है ना। जैसे अब देखिए, हम लोग प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। वाक्य थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। देखिए कैसे आसान है। हम लोग का क्या होता है, वयम होता है। अब प्रतिदिन का क्या होगा, प्रतिदिनम। क्या होगा, पढ़ना का पठ होता है ना। और जहाँ के लिए आए तो क्या लगाना है, आए, तो क्या हो जाएगा, पठनाय होता है, पठनाय। उसके बाद से देखिए, पढ़ने के लिए हो गया। विद्यालय का क्या होगा, विद्यालयम। क्या होगा, और जाना का गछ होगा। लेकिन वयम के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, आमह। तो यहाँ आमह लग गया। क्या लग गया, गच्छामह। वयम प्रतिदिनम पठनाय विद्यालयम गच्छामह। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जब भी इन सब का भी प्रयोग इसमें करना है, इन सब का भी प्रयोग इन वाक्यों में करके ही आता है। ठीक है, तो आपको इन सब का प्रयोग करके बड़े से बड़े वाक्य का निर्माण भी कर लेना है, हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और चलिए एक और बता दीजिए, तुम दोनों पत्र लिखते हो, बताओ तो। युवाम क्या होगा, पत्र का, लिखना का, लिख। लेकिन तुम दोनों के साथ क्या लगाना है, थ लगाना है, तो लिख था। क्या हो जाएगा, लिख था। आ रहा है समझ में, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये देखिए, सबसे आपका जरूरी चीज़ है ये याद रखना, ती तो अंति, सी थ आम आव आमह, ये याद रहेगा। तो आप लट लकार का अनुवाद करके, जिस लट लकार का प्रयोग कहाँ होता है, वैसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हो इत्यादि लगा रहे, तो समझना है कि वह लट लकार का वाक्य है, और लट लकार का प्रयोग करके उस वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करना है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो बन जाएगा। चलिए देखिए, अब हम जानेंगे लिरिट लकार के बारे में। किस लकार के जी, लिरिट लकार। इसका प्रयोग सामान्य भविष्यत काल के वाक्यों के लिए किया जाता है। सामान्य भविष्यत काल, आप लोग तो जानते ही होंगे सामान्य भविष्यत काल क्या होता है।
मतलब वैसे वाक्य जिनके अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहता है उसे सामान्य भविष्यत काल का वाक्य कहते हैं। और उसका संस्कृत अनुवाद कैसे किया जाता है इसके विषय में जानना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर भी उसी के जैसा एक डायग्राम आपको बना लेना है। ऐसे जैसे अभी हम लट लकार के बारे में जाने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है जी, एक वचन। क्या होता है? हाँ, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन, ठीक है। अब देखना है यहाँ प्रथम पुरुष होता है, मालूम होगा। यहाँ क्या होता है? मध्यम पुरुष। और यहाँ हाँ उत्तम पुरुष होता है। सेम उसी के जैसा इसका भी रूप चलता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है? स्यति। क्या होता है? स्यति। यहाँ स्यतः क्या होता है? और यहाँ स्यन्ति। यहाँ क्या होगा? स्यन्ति। यहाँ क्या होगा? स्यसि। क्या होगा? स्यति। यहाँ स्यथः। और यहाँ क्या होगा? स्यथ। यहाँ क्या हो जाएगा? श्यामी और श्यावः। और यहाँ क्या हो जाएगा? श्यामः। बताइए, अब इसमें आपको बताना है यहाँ पर क्या क्या आता है। अभी आपको बताए थे, बताइए तो। स आ जाएगा, सा भी आ जाएगा, अकेला कोई नाम भी आ जाएगा ना जी। इदम भी आ सकता है, इयम भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा? तो सब इसी में से अति में आ जाता है। इसमें क्या आता है जी? तो दो नाम एक साथ आ जाते हैं, दो नाम, उसके बाद तो भी आ सकता है, हो सकता है ना। हाँ, इसमें देखिए श्यंती में ते हो सकता है, बालका हो सकते हैं, हो सकता है ना। छात्रा भी, मैंने बहुत से छात्र, जहाँ दो से अधिक जितने हो जाए सब बहुवचन कहलाते हैं। बाकी जो झंझट है सब इसी तीन गो में है। इसमें तो सब सिंगल सिंगल रहता है ना जी। अच्छा, इसमें बताइए तो क्या रहता है? तो त्वम होता है, इसमें युयाम और इसमें यूयम, ठीक है। यूयम होता है। इसमें क्या होता है जी? अहम, इसमें आवाम और इसमें वयम। इसमें क्या होता है? वयम। एकदम सिंपल तरीका है। इस सिंपल तरीका से आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। बताइए क्या होगा इसका संस्कृत अनुवाद? मैं का क्या होगा? अहम। घर का गृहम। क्या होगा? गृहम। जाना का गम होता है, क्या होता है? देखिए, और उसके साथ अहम जब रहे तो श्यामी लगाना है, तो क्या हो जाएगा? गमी श्यामी। क्या हो जाएगा? गमी श्यामी बन जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, तुम दोनों फल खाओगे, तुम दोनों फल खाओगे। बताइए, तुम दोनों का युवाम क्या होगा? युवाम होता है। फल का फलम क्या होगा? खाना का खाद होता है ना। बताइए खाद क्या हो जाएगा? स्यथ। खाद स्यथ। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए जैसे वे लोग तेज दौड़ेंगे, वे लोग तेज दौड़ेंगे। बताइए क्या होगा? ते। वे लोग का ते। तेज का क्या होता है? तीव्रम। क्या होगा? दौड़ना का धाव होता है ना। लेकिन जहाँ ते रहे तो स्यंती लगता है, तो क्या हो जाएगा? दाव स्यंती। कोई दिक्कत किसी को? बन जाएगा ना। तो यह जो है लिट लकार का प्रयोग करके सामान्य भविष्यत काल के वाक्यों को संस्कृत में बदला जाता है। क्या किस रूल पे? तो स्यति स्यता स्यंती, स्यसी स्यथा स्यथ, श्याम श्याव श्यामः। कोई दिक्कत? बन जाएगा। तो इस टाइप से भी हम यहाँ अनुवाद कर सकते हैं। अब रहता है बात कि आप पास्ट टेंस में, सॉरी भूतकाल में, किस काल में जी? आप कैसे उनका अनुवाद संस्कृत में करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर वान शब्द लगा दीजिएगा। क्या लगाना है? वान शब्द। जैसे वह पढ़ा, तो लिख देंगे वह का क्या होता है? सह। पढ़ना का पठ, इसमें पठत होता है ना जी। तो आपको खाली पठितवान लिख देना। क्या लिख देना है? स पठितवान। वह पढ़ा। देखिए जैसे वह गई, जैसे तुम गए, तो क्या होगा? त्वम गतवान, त्वम गतवान, ठीक है। यह लकार नहीं होता है, बल्कि इसमें प्रत्यय लगा जाता है। क्या लगा जाता है? प्रत्यय लगा करके इसमें वान शब्द अंत में जुड़ेगा ना, तो वहाँ गए, वहाँ पास्ट टेंस का यानी भूतकाल का बोध कराता है, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे हम लोग
दौड़े, हम लोग दौड़े तो क्या होगा बताइए तो, वयम, हम लोग का क्या होगा, और उसके बाद धावितवान, क्या होगा, धावितवान। कोई दिक्कत किसी को? तो इस टाइप से भी हम भूतकाल में प्रयोग कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। समझ में आया? बस इतना ही। देखिए इसके अतिरिक्त पूछता भी नहीं है, ठीक है। अब कहीं कहीं देखे क्या करता है ना कि अभितः और परितः का देता है। देखिए अभितः का अर्थ क्या होता है और परितः का अर्थ क्या होता है। परितः, परितः का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः का अर्थ क्या होता है, और अभितः का अर्थ होता है चारों ओर। क्या हो जाएगा, चारों ओर। देखिए अब कह देगा ना विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। विद्यालय के चारों ओर क्या है, देखिए विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं, पेड़ हैं। बताइए क्या होगा? तो पहले देखिए क्या आ गया तो क्या लगेगा, हाँ विद्यालस्य, विद्यालस्य। और चारों ओर का क्या होगा, अभितः, क्या होगा, उसके बाद वृक्षा, उसके बाद अस्ति की संति, संति। पेड़ है ना जी, पेड़ है, थोड़े एगो थोड़े ना है, पेड़ हैं। तो वहाँ जहाँ बहुवचन होगा तो वहाँ संति लगेगा, क्या लगेगा, संति लगेगा। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? क्लोज कर दो।